जब पॉज बटन नहीं तो फिर आप क्यों रुकें? इंट्रोड्यूसिंग पैसा लो, एक ऐसा ऐप जो जरूरत के वक्त में दे आपको लोन, और वो भी उंगलियों के इशारों पर। ये बोले आपकी भाषा और समझे आपके अरमान। तो लॉग इन कीजिए सिर्फ एक क्लिक में। अपना आधार नंबर बताइए या क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। अपने बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और वो भी सिर्फ 2। लोन अमाउंट सेलेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और बस हो गया। तो अब खुशियों को बोलो रेडी स्टेडी गो। ऐप डाउनलोड करो और पैसा लो। गाइस नमस्ते, मैं आपको पैसा लो डिजिटल लिमिटेड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यहाँ की मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर किसी को होम लोन की ज़रूरत है, जैसे बना हुआ मकान है उस पर ज़रूरत है, क्योंकि अभी पैसा लो डिजिटल लिमिटेड जो कंपनी है केवल होम लोन प्रोवाइड करवा रही है। अगर किसी को ज़रूरत है होम लोन की तो हमें कमेंट में नंबर डाल सकता है, हम उसको संपर्क कर लेंगे। अभी यूपी में उरई में है, तो यहाँ की जॉब कर रहा हूँ मैं। ये अभी हाउस लोन प्रोवाइड करवाती है। हाउस लोन के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें कोई ज़्यादा बड़े कागज़ नहीं लगते हैं, नॉर्मली कागज़ रहते हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड वगैरह। और कस्टमर का जिसके नाम पर रजिस्ट्री है मकान की, जिसके नाम पर मकान की रजिस्ट्री है, उसका बिजली का बिल होना अनिवार्य है। बिजली का बिल, पानी का बिल या हाउस टैक्स, ये 3 कागज़ में बिजली रजिस्ट्री तो चाहिए। रजिस्ट्री के बाद बिजली का बिल चाहिए। बिजली का बिल नहीं है तो हाउस टैक्स चाहिए। हाउस टैक्स नहीं है तो पानी का बिल चाहिए। यानी कि रजिस्ट्री के साथ में 3 कागज़ में से कोई भी एक चाहिए। ये तो हो गया अपना नॉर्मली कागज़। उसके बाद अगर आपको 3 लाख का लोन प्रोवाइड करवाते हैं तो 3 लाख का लोन अपना 4 साल के लिए, 5 साल के लिए जैसे कस्टमर करवाना चाहता है वैसे करवा सकता है। अगर अपन ज़्यादा समय के लिए लोन लेंगे तो अपना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, और कम समय के लिए लेंगे तो कम इंटरेस्ट रहता है। इस चीज़ का ज़्यादातर ध्यान रखें। कई कस्टमर सोचते हैं अरे हम तो 5 साल के लिए लेंगे, तो 5 साल के लिए होगा तो आपका ज़्यादा ब्याज लग जाएगा। तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे अपन कम से कम समय के लिए। और जो अपन पैसा ले रहे हैं, हमारी बैंक 3 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन दे रही है। जो छोटा लोन है वो बड़ा लोन है, उसमें आपका ITR रिटर्न भरना पड़ता है। बगैर ITR रिटर्न के लोन नहीं हो पाता है। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि कोई छोटा कस्टमर है तो उसको समझाते हैं, अगर आप लोन ले रहे हैं, अगर आपको आगे बढ़ना है लोन लेने के बाद, तो आप लोन लेके कोई छोटा बिजनेस डालिए। जितना हो सके उतना अच्छा बिजनेस डालिए जिससे आप 4 पैसे कमा सकें। क्योंकि लोन लेने के बाद कई लोग देखिए, हमने लोन लेने के बाद अपने शौक़ पूरे करते हैं। यह शौक़ तो पूरे होते रहेंगे। अगर आप कोई बिजनेस भी डाल लोगे नहीं तो आज नहीं कल, साल बाद, 2 साल बाद आपके शौक़ पूरे ज़रूर होंगे। लेकिन पहले बिजनेस डालोगे तो आप सही तरीके से अपनी किस्तें भर पाओगे। जो बिजनेस डालोगे बिजनेस आपका हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस डाला तो आपने लोन के पैसों से है। जो बिजनेस आपने डाला है वो डाला तो लोन के पैसों से है। लोन भरना भी तो है। लोन भरोगे आपका क्रेडिट बनेगा। आप धीरे धीरे उसी बिजनेस में से अपना लोन भी पूरा चुकता कर दोगे, ख़त्म कर दोगे। तो बिजनेस किसका हो गया? बिजनेस आपका हो गया लोन के पैसों से। तो बिजनेस भी आपका हो गया, लोन भी पूरा हो गया। तो आप उसी बिजनेस से आप दोबारा भी लोन ले सकते हो, बड़ा लोन मिल जाएगा। अगर लोन नहीं लेना है तो उसी बिजनेस को अपना आगे चलाइए, आगे पैसा बनाइए, पैसा बना सकते हैं। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश है कि अपना जो लोन लेते हैं उसका दुरुपयोग ना करें, अपने अच्छे कामों में लगाएं, अच्छा बिजनेस डालें, ताकि आप लोग आगे को बढ़ सकें। शौक़ की एक ऐसी बात है कि कई लोग लेते हैं शौक़ के लिए लोन ले लिया। भैया शौक़ में लोन नहीं लेना है, वरना बर्बाद हो जाओगे। मैं फ्री बता रहा हूँ। शौक़ में अगर आपने लोन ले लिया, शौक़ तो पूरे हो जाएंगे लेकिन बर्बाद आप ही हो गए। क्योंकि मकान का लोन लोगे तो मकान गिरवी रख गया वो एक तरीके से, ना उसको आप कहीं बेच सकते हो। तो जब आप लोन ले रहे हो तो शौक़ तो बाद में भी हो जाएंगे, पहले अपना लोन पटाइए। लोन लिया है, लोन की किस्तें भरिए, समय पे बिजनेस डालोगे, 4 पैसे कमाओगे, घर में 4 पैसे आएंगे तो आप लोन समय पे भरोगे, अपना खर्चा भी समय पे चलाओगे। क्योंकि घर में कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। 3 लाख से लेकर अपना 5 लाख का लोन प्रोवाइड करवाती है बैंक। और मेरा कस्टमरों से या गाइस जो भी आप देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि आपको किसी को भी लोन चाहिए हो तो कमेंट में नंबर डालें, अपना नाम डालें, पता डालें, कहाँ से रहने वाले हैं। अगर हमारी ब्रांच हर जगह फैली हुई है, अगर आपके एरिया में हमारी ब्रांच होगी तो मैं आपको उस ब्रांच का नंबर भी दूंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन आपको कागज़ मैनुअली याद रखना है।
रजिस्ट्री होनी चाहिए, जिसका मकान बना हुआ है उसके नाम पर रजिस्ट्री होनी चाहिए, जिसके नाम पर रजिस्ट्री है उसी के नाम पर बिजली का बिल होना चाहिए। अगर बिजली का बिल नहीं है तो हाउस टैक्स होना चाहिए। अब कई लोग के दिमाग में सवाल आ रहा हो, कई लोग गाँव से भी देख रहे होंगे, तो गाँव वालों के लिए भी ये है, गाँव में हाउस टैक्स तो कटता नहीं है, पानी का बिल तो आता नहीं है, तो उनके पास बिजली का बिल होना अनिवार्य है। रजिस्ट्री है तो उसका बिजली का बिल होना अनिवार्य है। बिजली का बिल होगा तभी आप लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही तक रहती है कि ज़्यादातर कस्टमर को ज़रूरत के समय पैसा मिल जाए, वो अपना कोई बिजनेस डाले, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। कई लोग फंसे रहते हैं समस्याओं में, पैसा कहीं से नहीं मिल पाता है। गाँव में कई लोग साहूकार होते हैं तो 10% का आजकल लोन ब्याज चला रहे हैं, तो उससे बच के रहिए। अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो ले सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर सकता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसी जानकारियों के लिए आप मेरे से संपर्क करते रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।